नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और एलजेपी के बीच की सियासी जंग तेज हो गई है। एलजेपी पर आरोप लग रहा है कि एलजेपी विपक्ष की भूमिका में है और एलजेपी के अंदर खाने से जो बयान सामने आ रहे हैं, खासकर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के जो बयान हैं या फिर सीएम नीतीश कुमार पर उनका लगातार हमला है, वो इन संकेतों को, इन कयासों को लगातार मजबूत कर रहा है कि बिहार में एनडीए टूट की राह पर है। लेकिन सिर्फ चिराग पासवान के बयान इन कयासों को मजबूत नहीं कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए टूट की राह पर हैं, बल्कि जितना तल्ख चिराग पासवान का हमला है उतना ही तल्ख जवाब जेडीयू के अंदर खाने से आ रहा है। और आज युद्ध छिड़ गया है जेडीयू और एलजेपी के बीच में। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बताया और यह कहा कि उनकी निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और है। वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद तुरंत एलजेपी की तरफ से जवाब भी सामने आया है। एलजेपी ने ललन सिंह को सूरदास बता दिया है। एलजेपी के प्रवक्ता अली अशरफ अंसारी ने कहा है कि ललन सिंह को कुछ दिखता नहीं है, वो बोलने लगते हैं तो बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बड़बोले नेता हैं, वो सूरदास हैं। इस बयान को सुनिए जो एलजेपी प्रवक्ता अली अशरफ अंसारी ने दिया है और तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एलजेपी और जेडीयू के बीच की तल्खी कितनी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं एलजेपी ने अलग राह ले ली है। ऐसा लगता है एनडीए टूट की राह पर है। जब आप इस बयान को सुनेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सुनिए अली अशरफ अंसारी क्या कह रहे हैं। अशरफ जी, चिराग पासवान पिछले दिनों से कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जेडीयू सांसद ललन सिंह कह रहे हैं कि कालिदास हो गए हैं चिराग पासवान। अब आप समझिए कितना आश्चर्य हो रहा है यह वाक्य सुन करके। हमको तो लगता है कि ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए। आप लोगों को भी ज्ञात होगा, पूरे देश को ज्ञात है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ाइए और इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाइए। उसी बात को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है। अब तो यही लगता है कि ललन सिंह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके आशीर्वाद से उनके मुख्यमंत्री जी अभी पद पे आसीन हैं, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखा रहे हैं और उनको ही वो कालिदास बोल रहे हैं, न कि चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं। तो हमको लगता है कि अब ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए हैं और उनको कुछ अच्छा और बुरा दिख नहीं रहा है। पीएम मोदी की कृपा से नीतीश कुमार सीएम है बिहार में। निश्चित तौर पे सरकार जो है वो तीनों पार्टी के समझौते से है, तीनों पार्टी की वजह से है, कोई एक पार्टी की वजह से तो नहीं है। तो क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रही है? अब इस बात को हम समझते हैं कि इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं और वो आपको विस्तृत तौर पर बता देंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त कालिदास और सूरदास की लड़ाई शुरू हो गई है। हमको ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है कि मतलब चूँकि हम जानते हैं ललन सिंह जी बहुत बड़े बोले नेता टाइप के लोग हैं, उनको बोलने की बीमारी है, तो बोलने में वो भूल जाते हैं और वहीं वो सूरदास हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। तो हम समझेंगे कि नीतीश कुमार जी उनके चक्षु को खोलें, उनके आँख को खोलें, ताकि वो देखें और देख करके प्रधानमंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचें। तो आपने सुना ललन सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने अगर चिराग पासवान को कालिदास कहा तो लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने ललन सिंह को सूरदास कह दिया और ये कहा कि ललन सिंह बड़बोले नेता हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो दोनों दलों के बीच में, यानी कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में सियासी जंग तेज हो गई है और इस जंग के लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये पहला मौका है जब इस तरह से लगातार वार और पलटवार सामने आ रहे हैं। जाहिर है चुनाव में वक्त कम है। चिराग पासवान अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो जल्द ही बड़ा फैसला ले लेंगे। इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। इस तरह के आने वाले बयान और इस तरह का घटनाक्रम ये बता भी रहा है कि तस्वीर बहुत जल्द साफ होने वाली है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।